आप अपनी हेल्थ का रेगुलर चेकअप तो कराते होंगे। आपको पता होगा आपका शुगर कितना है, बीपी कितना है, डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिवर, किडनी सब ठीक काम कर रहे हैं। आप अपना हेल्थ का चेकअप इसलिए कराते हैं टू मेक श्योर कहीं आज कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि इन फ्यूचर कोई बड़ी बीमारी का रूप ले ले। इन द सेम वे, क्या आपने कभी भी अपने फाइनेंशियल वाइटल्स को चेक किया है? एंड यू नो व्हाट आर दोज थ्री फाइनेंशियल वाइटल्स दैट आर मोस्ट क्रूशियल फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ? नमस्कार, मेरा नाम मौज कोहली है और मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में पिछले 23 सालों से काम कर रहा हूँ। और मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल वाइटल्स को ध्यान दें। अपने पैरामीटर्स को चेक करें, बेसिक पैरामीटर्स को। अगर वो बेसिक पैरामीटर्स ठीक हैं, तो आपका कोई भी लक्ष्य होगा, चाहे वो अपने लोन्स को जल्दी-जल्दी खत्म करने का हो, चाहे आपका अपना घर खरीदने का हो या आपको अपनी एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जीने का हो। कोई भी लक्ष्य आपका तभी पूरा हो सकता है जब आपके बेसिक्स ठीक होंगे, आपके बेसिक पैरामीटर्स ठीक होंगे। थ्री बेसिक क्रूशियल फाइनेंशियल वाइटल्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक व्हाट आर दोस। फर्स्ट इज सेविंग्स रेशियो, सेकंड इज डेब्ट सर्विस रेशियो एंड थर्ड इज बेसिक लिक्विडिटी रेशियो। सेविंग्स रेशियो क्या है? सेविंग रेशियो इज योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो आपने आज तक किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल ईयरली इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ने 50,000 रुपए की सेविंग करी है दैट और आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज है, देन योर रेशियो कम्स आउट टू बी 5%। क्या ये सफिशिएंट है? ये 5% आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? बिकॉज आपका बेसिक बेंचमार्क शुड बी 15%। यानी कि अगर आपने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अपनी टोटल ईयरली इनकम के 15% से ऊपर है आपकी, देन यू आर ओके ऑन वन पैरामीटर। सेकंड है डेट रेशियो। There are two type of debt ratio. First is debt to asset ratio and second is debt to service ratio. डेट टू असेट रेशियो ये है कि आपकी टोटल डेट, आपने जो लोन्स ले रखे हैं, एंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स जो आपके पास में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने होम लोन ले रखा है 25 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का कार लोन ले रखा है और प्रेजेंट वैल्यू उस घर की मान ली 30 लाख रुपए है और आपकी कार की वैल्यू 8 लाख रुपए है। तो हम उसको जब डिवाइड करते हैं टोटल डेट को आपके टोटल एसेट से, तो एक रेशियो निकल के आता है। व्हाट शुड आइडियल रेशियो? आइडियल रेशियो शुड बी बेंचमार्क इज लेस देन 50%। यानी कि आपने जो डेट ले रखी है और जो टोटल एसेट है, 50% ऑफ टोटल डेट शुड बी ऑफ योर एसेट्स, नॉट मोर देन दैट। इट शुड बी लेस देन 50% ऑफ योर टोटल एसेट। डेट टू सर्विस रेशियो, जो आप एनुअल डेट का रीपेमेंट कर रहे हैं, आप कार लोन की ईएमआई दे रहे हैं, आप होम लोन की ईएमआई दे रहे हैं, तो आप जो ईएमआई दे रहे हैं उसको आप डिवाइड करेंगे आपकी एनुअल नेट इनकम से। फॉर एग्जांपल, मैं अगर 2 लाख रुपए की ईएमआई दे रहा हूँ और 10 लाख रुपए की मेरी एनुअल इनकम है, तो मेरा डेट टू सर्विस रेशियो वुड बी 20%। आइडियल बेंचमार्क शुड बी लेस देन 35%। ये मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है। ईएमआई आपकी 2,25,000 रुपए की जा रही है मंथली, 3 लाख रुपए की ईयरली हो गई, 10 लाख रुपए की आपकी टोटल इनकम है, तो टोटल आपका डेट टू सर्विस रेशियो इज 30%। आइडियली इट शुड बी लेस देन 35%। अगर यहाँ पर आपका रेशियो निकल के 35% से ऊपर जा रहा है और आपका डेट टू एसेट रेशियो भी 50% से ऊपर जा रहा है, तो आपके वाइटल्स ठीक नहीं है। सूनर और लेटर कभी भी आप डेट की गंदी दलदल में फंस जाएंगे, आपको उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने ये रेशियोज को जरूर चेक करिएगा। और मैं अभी एक वेबिनार भी लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं लाइव आपकी हेल्थ चेकअप करूंगा, लाइव फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करूंगा। इसमें सारे रेशियोज आप मुझे बताएंगे तो आई विल चेक इट आउट इंस्टेंटली, एंड आपको मैं बताऊंगा अगर कोई रेशियो अगर ठीक नहीं आ रहा आपका, तो उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम क्या प्रिकॉशन और क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हमारी वाइटल्स फाइनेंशियल हेल्थ के ठीक हो। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट, बेसिक लिक्विडिटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। जब भी आप किसी जॉब लॉस में जाते हैं, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है, या आप किसी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी जो इमरजेंसी रेशियो होता है, इमरजेंसी फंडिंग फंड्स होते हैं, उसको हम बेसिक लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना कैश है और कैश इक्विवेलेंट लिक्विड एसेट्स है, यानी कि आज की डेट में आप उससे जाएं और मार्केट में लिक्विडेट कर ले तो आपको हैंड टू हैंड कैश मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल एक तो कैश होगा आपके बैंक अकाउंट में जो लिक्विड कैश होगा, सेकंड आपके पास गोल्ड होगा, ज्वेलरी होगी जिससे आप इमीडिएटली जाके रिडम्पशन ले सकते हैं, आपको उसको रिडीम करा सकते हैं, अपनी को उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके डिवाइड करेंगे मंथली एक्सपेंसेस से, यानी कि आपके पास में मान लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है कि आपके पास में 1 लाख रुपए की सेविंग्स है, यानी कि आपके पास कैश एफडी जो आप मेच्योर करा सकते हैं इमीडिएटली बेसिस पे, या आपकी ज्वेलरी, टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए है, आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपए, तो रेशियो निकल के आया 2। जो आइडियल मैच मार्क होना चाहिए वो होना चाहिए 6 का, यानी कि आपके पास 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंडिंग होनी चाहिए, लिक्विडिटी आपके पास 6 महीने की होनी चाहिए, आपके पास जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 6 महीने के आपके पास सेविंग्स आपके पास में होनी चाहिए। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रेशियोज, थ्री इंपॉर्टेंट vitals of your financial health. I would request you to please check your financial health in my webinar, because आपको उस वेबिनार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग योर वाइटल्स, एंड ऑल्सो यू विल कम टू नो सॉल्यूशंस। कहीं ना कहीं अगर आपका कोई ना कोई पैरामीटर डाउन है, कोई पैरामीटर में प्रॉब्लम है, तो हम आपको उसका मेजर्स देंगे, उसको सोल्यूशन देंगे सो दैट आप उससे निकल जाए। आई इनवाइट यू टू माई वेबिनार, जहां मैं आपको 6 स्टेप फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इज चेकिंग योर वाइटल्स, इज इट ओके और नॉट, आपके फाइनेंशियल वाइटल्स कैसे हैं। सेकंड इज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ लोन। थर्ड इज हाउ यू कैन turn your spending patterns into investing pattern. Fourth is how you can generate a positive cash flow. And fifth is how you can generate crores of wealth by simply following systematic financial plan. And sixth, how you can get retire early and live your dream life.